तो नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 19 जुलाई 2026 और आज हम 19 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की, चाहे बैंकिंग, चाहे रेलवे की, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह हमारी 7 बजे क्लास लगती है डेली करंट अफेयर की, आप देखना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में चुनाव आयोग ECI ने पहली अखिल भारतीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ECI ने पहली अखिल भारतीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है प्यारे साथियों? नई दिल्ली में किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोजक है जो भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI ने इसका आयोजन किया है मीडिया कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, नई दिल्ली में किया है, ठीक है। चुनाव में मीडिया की जो भूमिका को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो आपका यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? हाल ही में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम-1 है। कौन सा साथियों? विक्रम-1 है। तो आपका यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट विक्रम-1 विकसित किया स्काइट रूस एरोस्पेस ने। इसका महत्व जो है भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि और निजी स्पेस लॉन्च क्षमता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, ठीक है। यह भारत की निजी कंपनी है, इसने विक्रम-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है। तो आपको याद रखना, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निजी एयर स्पेस कंपनी है और आपका ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाएगा। तो विक्रम-1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में महान ऑलराउंडर सर गरफील्ड रोवर्स का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? हाल ही में महान ऑलराउंडर सर गरफील्ड सोवर्स का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर गरफील्ड सोवर्स का निधन हाल ही में 89 वर्ष की आयु में हो गया है और वेस्ट इंडीज के नागरिक थे। कहाँ की, किस देश के नागरिक थे? तो वेस्ट इंडीज के नागरिक थे और उनकी क्रिकेट इतिहास में महानतम ऑलराउंडर में से एक माने जाते थे, ठीक है। उनका निधन हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आपका यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। हाल ही में PME ड्राइवल योजना के तहत कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? हाल ही में PME ड्राइविंग योजना के तहत कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो आपका यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 70 जो है चार्जिंग स्टेशन PME ड्राइवल योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन हाँ मतलब स्थापित किए जाएंगे 70, ठीक है, याद रखें। तो PME ड्राइवल चार्जिंग स्टेशन 70 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 70 स्टेशन स्थापित करने का जो उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है 70, ठीक है, ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के अनुसार किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के अनुसार किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात राज्य ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा राज्य ने? गुजरात राज्य ने, ठीक है। हाल ही में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के अनुसार किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, आपको याद रखना है। तो गुजरात सूचकांक निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में जो है पहले स्थान इसने प्राप्त किया है, ठीक है।
अनुकूलता, वातावरण और औद्योगिक विकास का मूल्यांकन करना। इसका जो उद्देश्य है, अनुकूलता सूचकांक का मतलब होता है किस राज्य ने कितना विकास किया है और कौन सी कंपनियों ने किस राज्य में ज़्यादातर अपना प्रोडक्शन किया है, मतलब अब कंपनी लगाई हैं। तो गुजरात राज्य में पहला स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंपनी स्थापित हुई हैं वो गुजरात राज्य में हुई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुजरात जो है आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की कौन सी जयंती पूरे भारत में मनाई गई। हाल ही में नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की कौन सी जयंती पूरे भारत में मनाई गई। तो 212वीं जयंती, कौन सी 212वीं जयंती जो है पूरे भारत में मनाई गई। तो आपका यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 212वीं जयंती जो है नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की मनाई गई है, याद रखें, ठीक है। भानुभक्त आचार्य पहचान जो है इनकी नेपाल के हैं और नेपाली भाषा में आदिकाल का मनाई गई 212वीं जयंती, ठीक है। इन्होंने संस्कृत रामायण का जो है नेपाली भाषा में अनुवाद किया है, जिसे व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो इनकी जो जयंती है वो 212वीं जयंती मनाई गई है पूरे भारत में, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं वो कौन लेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे वो कौन लेंगे, बरहेम लेंगे। तो आपको याद रखना है बरहेम, ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेने वाले हैं, तो बरहेम जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 20 जुलाई को शपथ लेने वाले हैं। अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, अभी ब्रिटेन की संसद ने इन्हें चुन लिया है, मतलब चुनाव में ये जीत गए हैं, लेकिन 20 जुलाई को ये शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बरहेम जो है प्रधानमंत्री के रूप में 20 जुलाई को शपथ लेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, तो आपको याद रखना है 18 जुलाई को, ठीक है। 18 जुलाई को जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। इनकी जो घोषणा की थी वो यूनो ने की थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इनकी घोषणा की थी। इनका जो उद्देश्य है वो है शांति, मानवाधिकार, समानता और समाज सेवा के प्रति लोगों को प्रेरित करना, ठीक है, याद रखें। तो 18 जुलाई आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने। हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं। तो प्यारे साथियों दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर बने हैं वो बने हैं अनुराग कुमार। आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस आयुक्त कमिश्नर के जो नियुक्त हुई हैं वो अनुराग कुमार को बनाया गया है दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में वर्ष 2026 में की नियुक्ति हुई है। दिल्ली पुलिस के नए जो कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं वो है अनुराग कुमार, ठीक है, याद रखें। तो अनुराग कुमार जो है वो नए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, याद रखें, ठीक है। हाल ही में डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 में भारतीय वायुसेना की क्या रैंक रही है। हाल ही में डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 में भारतीय वायुसेना की क्या रैंक रही है। तो भारतीय वायुसेना की जो रैंक है वो है 6वीं रैंक है, ठीक है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी रैंक है, भारतीय वायुसेना की 6वीं रैंक है, ठीक है। आपकी परीक्षा में पूछा ये जा सकता है, याद रखें, ठीक है। तो रैंकिंग डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 में जो भारतीय सेना की जो रैंक रही है वो 6वां स्थान रहा है, याद रखें, ठीक है। यह जो रैंक है वो विश्व की वायु सेनाओं की अधिक आधुनिक लड़ाकू क्षमता का आकलन कराती है। तो आपको याद रखना है। तो भारत की एयरक्राफ्ट
भारत की मतलब हाल ही में जो डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें से भारतीय वायुसेना की जो रैंक है वो 6वीं रैंक है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है जो पहली रैंक है वो किसकी है, यूएसए एयरक्राफ्ट की है, ठीक है। याद रखना है यूएसए मतलब अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी जो है पहली रैंक है, ठीक है। और दूसरी जो किसकी है तो यूएस की नेवी की दूसरी रैंक है, ठीक है। और आपको याद रखना है जो रसिया है, रूस है, उस रूस फोर्स जो है रशियन एयरफोर्स जो है उसकी तीसरी रैंक है विश्व स्तर में, याद रखें, ठीक है। और यूएसए आर्मी अमेरिका की जो सेना है उनकी चौथी रैंक है, ठीक है। अमेरिकन सेना में एयरफोर्स में पहले स्थान पर है और अमेरिका सेना में चौथे स्थान पर। और 5वें स्थान पर कौन है, मरीन। अमेरिका की जो मरीन सेना है ना, मतलब मरीन जो है अमेरिका की वो 5वें स्थान पर। और अपने भारतीय की जो वायुसेना है वो है 6वें स्थान पर। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। पहले स्थान पर अमेरिका एयरफोर्स है, दूसरे स्थान पर अमेरिका की नेवी है और तीसरे स्थान पर रशियन एयरफोर्स है। जो रशिया की एयरफोर्स है वो तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है जो यूएसए की सेना है, यूएसए की मतलब सेना है, याद रखें, ठीक है। चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर मरीन है। अमेरिका की मरीन जो सेना है वो 5वें स्थान पर। 6वें स्थान पर जो है भारतीय वायुसेना की 6वें स्थान पर रैंक है। तो आपको इतना याद रखना है, ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद साथियों।